अच्छा सा खूबसूरत सा छोटा सा कवि सम्मेलन है। देश के वो सितारे हैं, जब टॉप लिस्ट बनती है तो ये जो नाम आज मंच पर है, इनमें से सिर्फ एक नाम नहीं है जो अगर होता तो वास्तव में पूरी टॉप टीम हो जाती। डॉक्टर हरिओम पंवार अगर होते तो देश की पूरी टीम यहाँ पर जो टॉप की थी वो हो जाती, लेकिन वो आज व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए। हम उनकी उपस्थिति फिर कभी बुलाएंगे, तो नींव पड़ी गई है। आइए हम शुरू करते हैं। एक बार आप लोग अच्छी सी तालियां बजा दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि 10 बजे तक हमें इस कार्यक्रम को हर हालत में वाइंड अप करना है, क्योंकि किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। मैं डॉक्टर साहब सीरियस नहीं रहता हूँ, मैं सोचा करता हूँ कि मैं क्या ऐसा नया निकालूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान ले आऊं। आप भी तो बहुत सीरियस रहते हैं, अब आप भी के शहर का हो तो भाई कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, कुछ किया जाए कि हर एक चेहरे पर खुशी लौटे। तो बस यही कविता का धर्म है, यही हम सबके कर्म है और जो हम करने के लिए खड़े होते हैं। आइए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। आपसे यह निवेदन कर दूं कि ये मंच आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत महंगा मंच ये है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सस्ता मंच नहीं है। और डॉक्टर नीरज बोरा की वजह से भले जो है 100 रुपए का काम 10 रुपए में हो गया हो, लेकिन सब लोग ये ना सोचे कि ये सस्ता मंच है, सस्ता नहीं है। नीरज जी इतना अच्छा मुस्कुराते हैं कि कोई मना नहीं कर पाता। सर दिनेश रघुवंशी जी को फोन पे मैंने बात करवा दी, दिनेश जी बस बोले अरे पेमेंट की कोई जरूरत ही नहीं, मैं आ रहा हूँ। बैठे हैं मुंह लटका। बिल्कुल भाई, आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, आप थोड़ा सीरियस रहते हैं। आप तो एमएलसी है तब भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, मैं पर्यटन प्रारंभ करूं। सरस्वती की वंदना करते हैं। हमारे देखिए एमएलसी नाम लिया, एक और एमएलसी हमारे आ गए, भाई पवन सिंह चौहान, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरे हम जानित नहीं, आप भी एमएलसी 2 हैं। नहीं 1-2 होता है, जैसे आईएएस लोगों के नाम सुनते हैं, अशोक कुमार 1, अशोक कुमार 2, तो भाई एमएलसी है, ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे हमारे एमएलसी आते रहेंगे, ये सदन बढ़ता रहेगा। कुर्सियां कम हैं, अगली बार मैं चाहूंगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कभी ये कवि सम्मेलन इकाना स्टेडियम में भी हो। कम से कम इसी बहाने हम इकाना स्टेडियम के भीतर बड़ा महंगा टिकट था करते हैं। इन्हें तो क्रिकेट से कभी संन्यास ले लिया, बड़ा महंगा टिकट हम गए नहीं। बैठो अन्नू भाई बैठो, अब शुरू करें। अब डॉक्टर साहब अनुमति है, आप पूरा कवि सम्मेलन सुनेंगे? नहीं, जब मंच पे आए थे तो डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि आज बहुत दिन बाद मैं फ्री हूँ, पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएंगे, चूंकि हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। न करते हो तो बीच में चले जाएं, हमें कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया है। बाहर से कवि बुलाए, उन्होंने खर्च किया यहाँ करके, किराया खर्च किया, आपके प्रदेश को राजस्व दिया है, तो आपको तो अंत तक बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, महापौर जी जब अरुण जेटली जी जैसा साफ सुथरा चेहरा देखेंगी तो सड़कों को भी उसी तरह बनाने का प्रयत्न करेंगी, तो महापौर जी भी नहीं देंगे। अब भुक्कल नवाब साहब चूंकि हमारे नवाब खानदान के लखनऊ की पहचान है, तो वो तो अंत में यहाँ से जाएंगे और सारे कवियों को अपने नवाबी खानदान की तरफ से 1-1 लाख रुपए गिफ्ट करके ये सब मैं ऐसे कहा करता हूँ, आप देना मत, दीजिएगा मत। आइए शुरू करें। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, लखनऊ जो प्रेम करता है, डॉक्टर साहब कहते हैं, नीरज जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, पवन जी कहते हैं। मुझे अपना शहर बहुत पसंद है। मैं चैनल हेड रहा लगभग 3.5 साल मुंबई में, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था कि वहाँ कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। वहाँ कुत्ता भी हमें देख के नहीं भौंकता था। नहीं, भगवान कसम बता रहे हैं, झूठ आज तक हमने बोला ही नहीं है। और जब इतने नेता मेरे सामने बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप गलत समझ रहे हैं। मैं वो बिल्कुल नहीं कर रहा जो आप लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं, भगवान कसम वो नहीं कर रहा। इतना अच्छा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, देवेश सिंह जी, मैं सबको
बहुत शुरू से ही जानता हूँ, इन लोगों के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके होते हुए झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आप लोग जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। आइए शुरू करें। माँ सरस्वती की वंदना से हम बात शुरू करते हैं। हमेशा घर की बेटियां माँ सरस्वती की वंदना किया करती हैं, लेकिन आज हमने डीपी बोरा जी की स्मृति के समारोह में ये तय किया कि वो बेटा जो बहुत लोकप्रिय, जो बहुत प्रिय है डॉक्टर नीरज बोरा जी का, हालांकि सभी प्रिय जो मंच पर हैं, क्यों ना उनसे माँ सरस्वती की वंदना करवाई जाए। मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो माँ सरस्वती की वंदना करें, फिर एक सम्मेलन आगे बड़े जोरदार तालियों के साथ विष्णु। सरस्वती वंदना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये कोई मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है। आप भी मेरे स्वर में मिलाइएगा स्वागत। और माँ वीणा पाणी से अनुरोध करिए कि आज का ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूए। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। गीत हो निर्माण तेरे, गीत हो निर्माण तेरे, आज करता याचना। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कंठ में स्थान लो। हे मात आशीर्वाद दो। कंठ में स्थान लो। हे मात आशीर्वाद दो। भावना साकार हो, भावना साकार हो। करता मैं इतनी कामना। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना। हे सरस्वती माँ तुम्हारी एक श्रेष्ठ वंदना के साथ कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। कवि सम्मेलन का पहला पुष्प, मैं संचालन मेरा शहर जानता है, मुझे अच्छी तरह पहचानता है। मैं ज़्यादा बोलूं या ना बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारे जो अतिथि कवि हैं उनको हम अधिक समय दें, तो अपने संचालन में थोड़ा सा कम करूंगा। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ किसी का कहना, जो मन करता है और बोलें, लेकिन हम कम बोलेंगे। एक बात मैं ज़रूर कह दूँ, अभी मैंने पहले प्रथम कवि को बुलाने से पहले महापौर जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कवियों के लिए इन्होंने बड़ा काम किया था। जब पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की मृत्यु हुई तो हमने इनसे अनुरोध किया था कि एक चौराहा नीरज जी के नाम से हो, तो हमारे प्रिय छोटे भाई रामकृष्ण जो सभासद हैं उन्होंने पूरा प्रयत्न करके आगे किया और महापौर जी ने एक चौराहा
जो बहुत प्राइम लोकेशन पे है, जहाँ से जनेश्वर मिश्र पार्क के लिए फ्लाईओवर उठता है, उस चौराहे को इन्होंने महापौर जी ने नीरज चौक का नाम दिया है। मैं चाहूँगा कि एक बार ताली दीजिए। उसका इनाग्रेशन भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने किया था, खुद स्वयं महापौर जी ने किया था, हमारे पवन जी भी उसमें उपस्थित थे। आइए पहला पुष्प अर्पित करता हूँ। सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर तक चढ़ी जाती हैं, तब उसको हम कहते हैं उत्थान। जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तब हम उसको कहते हैं पतन। लेकिन यहाँ पर पतन शब्द का कोई मायने नहीं। ये कवि सम्मेलन अपने उत्थान बिंदु की तरफ चलेगा। उत्थान बिंदु हमारे सुरेंद्र शर्मा है, और प्रथम जो पग है, अगर प्रथम पग नहीं धरा गया तो फिर दूसरा क्या, कोई भी पग नहीं धरा जा सकता। तो प्रथम पुष्प हमारे प्रिय गजेंद्र प्रियांशु हैं। गजेंद्र प्रियांशु आजकल सबसे वायरल पोएट हैं, अच्छे गीतकार हैं, बहुत मस्त कवि। जब हंसाने पर उतरते हैं तो हंसाते हैं, और जब गीतों पर उतरते हैं तो गीत पर आ जाते हैं। बाराबंकी से हमारे बीच आए। मैं बहुत भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप लोग जोरदार तालियों के साथ प्रिय गजेंद्र प्रियांशु। तालियां कमजोर है, थोड़ी और तालियां। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। हिंदी साहित्य का ये महनीय मंच है। आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, अरुण जी, विष्णु जी, देश के महनीय कवि और जिस स्तर के कवि हैं उसी स्तर के श्रोता हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे सामने उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, एमएलसी आदरणीय पवन सिंह जी और नीरज दोरा जी। तो कवि सम्मेलन अपने आप में ये बहुत ही गरिमामय है। 10 मिनट का समय मुझे मिला है, हमारे बहनीय कवियों को पढ़ना है, तो मैं केवल भूमिका में उनकी खड़ा हूँ। माँ की वंदना आदरणीय डॉक्टर साहब ने की। जब बात अपने माँ की हो तो हम बचपन में, हमें याद है, छोटे थे, बाहर बच्चों से झगड़ा कर लेते थे, और झगड़ा करके माँ के पास जाते थे तो बड़ा सुकून मिलता था। आज बड़ी भागदौड़ है, आर्थिक भागदौड़ है, सामाजिक है, राजनीतिक है। इन स्थितियों में उस सुकून को ढूंढते हुए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और यहीं से कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। सुनिएगा कि सिर में सताए दर्द चंदन कलेप करो, या तो फिर केसर के फूल रख लीजिए। सिर में सताए दर्द चंदन कलेप करो, या तो फिर केसर के फूल रख लीजिए। फिर भी न जाए दर्द तो किसी पहाड़ पर भ्रमण की तिथि अनुकूल रख लीजिए। दुनियावी सिर दर्द जाए न कभी गजेंद्र, आसव या चूर्ण के पसूल रख लीजिए। दुनियावी सिर दर्द जाए न कभी गजेंद्र, आसव या चूर्ण के पसूल रख लीजिए। और विश्व की न कोई दवा काम कर पाए जब माँ के चरणों की थोड़ी धूल रख लीजिए। लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। फूल, कांटा और जड़ एक दिन झगड़ा करने लगे। फूल को गर्व है अपनी सुंदरता का, कांटे को गर्व है अपनी शक्ति का, और जड़ को शक्ति है, जड़ को गर्व है अपनी शक्ति पर दोनों के पालन पोषण की। तो तीनों का झगड़ा होता है, मिट्टी उनको समझाती है। हम मनुष्य हैं, मिट्टी की बात जब समझ में आती है तो मनुष्यता वहां से शुरू होती है। ये 4 स्वागत है भाई। वाह। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। फूल ने कहा कि सारे विश्व से महान हूँ मैं, कोमल शरीर है सुगंध मेरे साथ है। शूल ने कहा कि हाथ तू लगा के देख मुझे, दिन में दिखेगा जैसे काली काली रात है। मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी व मौत मेरे हाथ है। मूल ने कहा कि होश को संभाल बात कर, दोनों की ही जिंदगी व मौत मेरे हाथ है। धूल ने कहा कि व्यर्थ का गुमान क्यों करे तू, एक दिन सभी से मेरी होनी मुलाकात है। ही रहे अभागे हम, प्यार से किसी का यदि मन जीत ना सके, लाखों युद्ध जीत कर भी रहे अभागे हम, प्यार से किसी का यदि मन जीत ना सके। कंठ को मिला है वरदान माँ सरस्वती का, वाणी है अकारथ न प्रेम गीत गा सके। जानता हूँ मैं भी ऐसे सैकड़ों सिकंदरों को,
थैला एक लेकर भी ऊपर न जा सके और कीमती घड़ी हजारों की खरीद लाए लोग, हाय दुर्भाग्य वक्त को खरीद ना सके। हाय हाय वाह 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 ये पीछे की लोग हम ताली बजा रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े कवियों की घोषणा में खड़ा हूं। मुझे कविता सुना रहा हूँ, मुझे कवि सम्मेलन सुनाना भी आता है, मैं सुना सकता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भी इतना सुंदर ये है आदरणीय डीपी बोरा जी का ये उत्सव मनाया जा रहा है, मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपसे कहता हूँ ये साहित्य की सुंदर सी संध्या है। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। हाय हाय हमारे कवि तालियां बजाना इसलिए आवश्यक है कि सारे कवि बहुत दूर दूर से यात्रा करके आए हैं। मैं तो यही बाराबंकी से लखनऊ चला है, मेरी बहुत लंबी यात्रा नहीं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दूर तक जाना है और हम कवि सम्मेलन रोज करते हैं, कहीं न कहीं कवि सम्मेलनों में होते हैं, कहीं अच्छे श्रोता मिल जाते हैं। मैं तो यहाँ लोकल हूँ, कवि सम्मेलन अक्सर आता हूँ, लगभग सारे चेहरे मेरे परिचित और आप लोग भी मुझे पहचानते ही होंगे। लखनऊ में सैकड़ों कवि सम्मेलन कर चुका हूँ, कहीं अच्छे श्रोता मिल जाते हैं तो मन को अच्छा लगता है कि अच्छी जगह गए। कहीं पर अच्छे श्रोता नहीं, श्रोता तो सब जगह अच्छे ही होते हैं, हम कहीं कहीं अच्छा नहीं सुना पाते हैं, तो हो सकता है ऐसा लगता हो कि, लेकिन हमारी जिंदगी का यही है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। हम कवियों की जिंदगी है क्या। मैं चार ये पंक्तियां पढ़ के, ये गीत पढ़ के अपना स्थान लूंगा इन बड़े कवियों के सम्मान में पढ़ता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात अन्नू भाई सुनिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मन नहीं है कि मैं 10 मिनट में ही कविता खत्म करूं, मेरा मन है मैं 1 घंटे से ज्यादा पढ़ूं, लेकिन अब पढ़ नहीं सकता। तो मुजफ्फरनगर वाला सुना दो। कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफर खरीदे। क्या बात है वाह हम कवियों की यही जिंदगी है, हजारों हजार किलोमीटर की प्रतिदिन की यात्राएं और प्रतिदिन श्रोताओं के सामने खड़े होकर के उसी ऊर्जा से कविता पढ़ना। श्रोता तो अपने घर से खा पी कर आता है, हम कवियों में तमाम लोग भूखे हैं जो भी खाना नहीं खाए, किसी ने चाय कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, खरीदी कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर। आज आप आदरणीय विष्णु जी का नाम ले रहे थे, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी का, इन्होंने पूरी उम्र खपा दी है आपके लिए, आपकी मोहब्बत में खपा दी। यूं ही नहीं आज वो सितारे बनकर चमके हैं, यूं ही नहीं उनको पद्मश्री मिला है, हमने अपनी जिंदगियां खपाई हैं। मैं तो अभी शुरुआत मेरी है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी है। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए,
कुछ गीतों से रास रचाली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। कुछ गीतों में हम, और हम कवियत कर क्या रहे हैं, एक पंक्ति में मैंने पूरे कवि सम्मेलन को परिभाषित किया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया। आप तालियां बजाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और सबके लिए तालियां बजाएंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मेरी बात का मान रखा। कोरोना काल के बाद आप मुझसे मिल रहे हैं, हम कवियों से मिल रहे हैं और ये स्थिति बहुत ही सुखद है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। आप बहुत समझदार हैं कि तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकले हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रहे हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर ये आज गजेंद्र प्रियांशु ने बहुत कंजूसी से काम लिया, लेकिन बड़ा अच्छा काम लिया है कि बहुत अच्छी ताली बजाते हैं सर। ये कविता है जो एक लाइन में बात कह जाती है, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। और उसके बाद का नहीं बताया, आधे घंटे बाद वो अखबार रद्दीम बिक गया। हमारी ये हैसियत है। मैं गजेंद्र प्रियांशु को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि अवध का नाम वो बहुत रोशन करें। इस बीच हमारे मुकेश शर्मा जी MLC आ गए।